क्या आप जानते हैं इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया अब ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए नॉमिनेट कर सकता है? ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट (GTI) प्रोग्राम हाईली स्किल्ड इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को काम करने और ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली रहने के लिए नॉमिनेट करने की इजाज़त देता है। पूरी न्यूज़ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा प्रोग्राम, जिसे ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट (GTI) प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, का काम ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स करता है। हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली काम करने और रहने के लिए एक स्ट्रीमलाइंड वीज़ा का रास्ता है। GTI प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इकोनॉमीज़ को बढ़ाने में मदद करने के लिए भविष्य के फोकस्ड सेक्टर्स में काम करने के लिए प्रतिभाशाली और बेस्ट ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करना चाहता है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इस प्रोसेस के हिस्से के रूप में आपके नॉमिनेशन को सपोर्ट करने के लिए इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पहचान देता है। GTI के एप्लीकेंट्स के लिए नॉमिनेशन एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, जिसमें किसी एक ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए नॉमिनेशन शामिल हो सकता है। और इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया उन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने पर विचार कर रहा है जो हाईली स्किल्ड इंजीनियरिंग प्रोफेशनल साबित हुए हैं। आइए जानते हैं कि इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के जरिए किसे नॉमिनेट किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने प्रायोरिटी सेक्टर्स की एक लिस्ट की पहचान की है। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया इन टारगेट सेक्टर्स में कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने पर विचार कर रहा है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ असेसमेंट पूरा करते हैं और GTI नॉमिनेशन असेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अपने नॉमिनेशन के सपोर्ट के लिए इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा प्रोग्राम में अप्लाई करने के काबिल होने के लिए आपको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के सबूत के साथ साबित करना होगा कि आप इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं और अपने स्पेशलाइजेशन फील्ड में अभी भी प्रोमिनेंट है, और इस बात का सबूत देना होगा कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन के एरिया में ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ायदेमंद होंगे। आपको ऑस्ट्रेलिया में रोज़गार पाने या अपने फील्ड में एस्टैब्लिश होने में कोई मुसीबत नहीं होगी। और जैसा कि आप अपने आप को ग्लोबल टैलेंट के काबिल मानते हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में उसी फील्ड में एक रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन रखना होगा। कुछ PhD स्टूडेंट्स के लिए भी जगहें उपलब्ध हैं जो अपने एक्सेप्शनल टैलेंट और इंटरनेशनल रिकग्निशन को साबित कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप नॉमिनेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। GTI नॉमिनेशन असेसमेंट के 3 पड़ाव हैं। पहला एलिजिबिलिटी के लिए सेल्फ असेसमेंट, दूसरा एप्लीकेशन जमा करना और तीसरा है एप्लीकेशन असेसमेंट और नॉमिनेशन। अगर आप इन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और आपके पास सभी ज़रूरी कागजात हैं, तो आप नॉमिनेशन असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉमिनेशन के लिए आपको किन कागजातों की ज़रूरत होगी? कागजातों के 4 मेन कैटेगरीज हैं जिन्हें आपको अपने एप्लीकेशन के साथ जमा करना होगा। वो हैं: इमिग्रेशन असिस्टेंस ऑथराइजेशन यदि लागू हो, पर्सनल जानकारी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट स्टेटमेंट और सपोर्टिंग एविडेंस। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए गाइड टू इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलियाज नॉमिनेशन असेसमेंट PDF देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसकी कीमत कितनी होती है? GTI नॉमिनेशन असेसमेंट की फ़ीस ओवरसीज़ एप्लीकेंट्स के लिए $810 है GST छोड़कर, और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एप्लीकेंट्स के लिए $891 GST के साथ। यह आपके एप्लीकेशन जमा करने होंगे, और अगर आपका GTI नॉमिनेशन एप्लीकेशन असफल होता है तो फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।